नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम संकल्पम भाग 2 का पंचम पाठ हास्य श्लोका का हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आप लोगों को बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचम पाठः पांचवा पाठ हास्य श्लोकः। हंसी के श्लोक। शिक्षण बिंदु है। हसित्वा जनाः प्रसन्नाः स्वस्थाः च भवन्ति। हसित्वा हंस करके जनाः लोग प्रसन्नाः खुश स्वस्था स्वस्थ च और भवन्ति होते हैं। हंस करके लोग प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। पहला श्लोक है कमला कमले शेते हरः शेते हिमालये क्षीराब्धौ च हरिः शेते मन्ये मत्कुड़ शंकया। अन्वय है मत्कुड़ शंकया कमला कमले शेते। मत्कुड़ शंकया, मत्कुड़ मच्छर, शंकया डर से, मच्छर के डर से। कमला लक्ष्मी जी, कमले कमल पर, शेते सोती हैं। मच्छर के डर से लक्ष्मी जी कमल पर सोती हैं। हरः हिमालये शेते। हरः शंकर भगवान, शंकर जी हिमालये हिमालय पर शेते सोते हैं। शंकर भगवान हिमालय पर सोते हैं। क्षीराब्धौ हरिः शेते च इति अहम मन्ये। क्षीराब्धौ क्षीर सागर में, हरिः विष्णु भगवान सेते सोते हैं, च और इति ऐसा अहम मैं मन्ये मानता हूँ। और क्षीर सागर में विष्णु भगवान सोते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। मच्छर के डर से लक्ष्मी जी कमल पर सोती हैं, शंकर भगवान हिमालय पर सोते हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा है वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजस्य सहोदरः यमस्तु हरते प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। इसमें हास्य व्यंग किए गए हैं। अन्वय है इसका यमराजस्य सहोदरः वैद्यराज तुभ्यं नमः यमः तु प्राणान् हरते वैद्यः प्राणान् धनानि च। यमराजस्य सहोदरः वैद्यराज। एक व्यक्ति या कोई रोगी डॉक्टर से कहता है यमराजस्य सहोदरः वैद्यराज। यमराज के सगे भाई वैद्यराज या डॉक्टर तुभ्यं नमः आपको नमस्कार है। यमः तु प्राणान् हरते यमराज तो प्राणों को हरते हैं। वैद्यः प्राणान् धनानि च परंतु डॉक्टर प्राण और धन दोनों को हरते हैं। यमराज के सगे भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को हरते हैं परंतु डॉक्टर प्राण और धन दोनों को हरते हैं। अगला है उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। इसका अन्वय है उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभा गीतम गायन्ति। इसमें व्यंग किया गया है। उष्ट्राणाम ऊँटों के, विवाहेषु विवाह में, गर्दभा गधे, गीतम गायन्ति गीत गाते हैं। ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। परस्परम आपस में ही एक दूसरे की प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम ओहो कितना सुंदर दूल्हा है। अहो ध्वनि कितनी सुंदर आवाज़ है। ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं और वो आपस में ही एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि कितना सुंदर दूल्हा है। रूपम रूप है या दूल्हा है। अहो ध्वनि कितनी सुंदर आवाज़ है किसकी, गाने वाली। अगला है
परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसका अन्वय है, दुर्बुद्धे अरे मूर्ख, अरे दुर्बुद्धि वाले या बुरी बुद्धि वाले। परा अन्नम प्राप्य शरीरे दयां मां कुरु। परा अन्नम दूसरों के अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके या पा करके, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, मां मत कुरु करो। हे मूर्ख, दूसरों का अन्न पा करके शरीर पर दया मत करो। लोके परा अन्नम दुर्लभम शरीराणि पुनः पुनः मिलति। लोके संसार में, परा अन्नम दूसरों के अन्न को प्राप्त करना, दुर्लभम कठिन है, शरीराणि पुनः पुनः मिलति, शरीराणि शरीर तो बार बार मिलता है। हे मूर्ख, दूसरों का अन्न पाकर शरीर पर दया मत करो। संसार में दूसरों का अन्न मिलना दुर्लभ है, शरीर तो बार बार मिलता है। इसमें हास्य और व्यंग दोनों किया गया है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चिनुत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनिए। पहला है, हरः कुत्र शेते। हरः शंकर भगवान, कुत्र कहाँ, शेते सोते हैं। शंकर भगवान कहाँ सोते हैं? 3 ऑप्शन दे रखे हैं। कहाँ पर सोते हैं वो? हिमालय पर। उत्तर आएगा हिमालय। दूसरा है, यमः किम हरते। यमराज क्या हरते हैं? तो यमराज क्या हरते हैं? प्राणों को। उत्तर आएगा प्राणान। तीसरा है, के गीतम गायन्ति। कौन गीत गाते हैं? तो कौन गीत गाते हैं? गर्दभा, गधे गीत गाते हैं। चौथा है, परा अन्नम दुर्लभम कुत्र अस्ति। दूसरों का अन्न दुर्लभ कहाँ है? तो कहाँ है? संसार में। उत्तर आएगा लोके। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पुस्तिकायां पूर्ण वाक्येन लिखत। उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, वैद्यः किम किम हरति। डॉक्टर क्या क्या हरता है? उत्तर आएगा, वैद्यः प्राणान धनानि च हरति। डॉक्टर प्राणों को और धन को हरते हैं। दूसरा है, हरिः किमर्थम क्षीराब्धौ शेते। विष्णु भगवान किस लिए क्षीर सागर में सोते हैं? उत्तर आएगा, हरिः मत्कुड़ शंकया क्षीराब्धौ शेते। विष्णु भगवान मच्छर के डर से क्षीर सागर में सोते हैं। तीसरा है, गर्दभः कुत्र गीतम गायन्ति। गधे कहाँ गीत गाते हैं? उत्तर आएगा, गर्दभः उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति। गधे ऊँटों के विवाह में गीत गाते हैं। चौथा है, कदा शरीरे दयां मा कुरु। कब शरीर पर दया मत करो? उत्तर आएगा, परान्नम प्राप्य शरीरे दयां मा कुरु। दूसरे का अन्न पाकर शरीर पर दया मत करो। प्रश्न नंबर 3 है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, कमला कमले शेते। लक्ष्मी कमल पर सोती हैं। कमला की जगह पर प्रश्न बनाना है। कमला हमारा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। प्रश्न भी प्रथमा विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग का ही आएगा। का कमले शेते, कौन कमल पर सोती है। दूसरा है, माँ शरीरे दयाम कुरु। शरीर पर दया मत करो। शरीर हमारा पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो प्रश्न भी पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन में बनेगा। प्रश्न बनेगा, माँ कस्मिन दयाम कुरु। किस पर दया मत करो। तीसरा है, तमाल पत्रम परम पवित्रम भवति। तमाल पत्र बहुत ही पवित्र होता है। ये हमारा द्वितीय विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा, तमाल पत्रम कीदृशम भवति। तमाल पत्र कैसा होता है। चौथा है, लोके परान्नम दुर्लभम अस्ति। संसार में दूसरों का अन्न दुर्लभ है। परान्नम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा, लोके किम दुर्लभम अस्ति। संसार में क्या दुर्लभ है।
प्रश्न नंबर 4 है, कोष्टकात उचित क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बॉक्स में दिए गए उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है उष्ट्रा गर्दभा च परस्परम। ऊंट और गधे आपस में क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, आएगा प्रशंसन्ति। दूसरा है परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम मां कुरु। दूसरों का अन्न पा करके शरीर पर दया मत करो। तीसरा है हरि क्षीराब्धौ, इसमें आएगा शेते। विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोते हैं। चौथा है वैद्यः प्राणान धनानि च, इसमें आएगा हरते। डॉक्टर प्राणों और धन को दोनों को हरते हैं। प्रश्न नंबर 5 है पर्याय मेलनम कुरुत। पर्याय पद मिलाइए, यानी कि समानार्थी शब्दों को मिलाना है। पहला है हरः। हरः का अर्थ होता है शिवः। दूसरा है सहोदरः। सहोदरः का अर्थ होता है भ्राता यानी भाई। तीसरा है शरीरे। शरीरे यानी देहे। चौथा कमला, इसका आएगा लक्ष्मी। पांचवा है वैद्य। वैद्य का मतलब होता है चिकित्सकः। छठवां है हरि। हरि का मतलब होता है विष्णु। सातवां संसारे, इसका आएगा लोके। आठवां परस्परम। परस्परम का होगा अन्योन्यम। प्रश्न नंबर 6 है विपर्य मेलनम कुरुत। विलोम पद मिलाइए। विलोम शब्दों को आपको मिलान करना है। पहला है दुर्लभम। दुर्लभम का होगा सुलभम। दूसरा पवित्रम, अपवित्रम। तीसरा दयाम, निर्दयताम। चौथा स्वर्गम, इसका होगा नरकम। पांचवा शेते, इसका आएगा जागृति।